वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी आवर्स 24/7। आज हम देखने वाले हैं प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि वाले कुछ सवाल। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, एक माली ने 240 गुलाब के फूल 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। यदि उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेचे तो उस माली को कितने प्रतिशत लाभ होगा, ज्ञात करो। अब माली ने कितने फूल खरीदे हैं? 240 फूल खरीदे हैं, ठीक है। माली ने और कितने रुपए से खरीदे हैं? दर्जन के हिसाब से खरीदे हैं, यानी कि 240 रुपये दर्जन के हिसाब से, ठीक है। 240 फूल खरीदे हैं और कितने रुपए के हिसाब से? दर्जन के हिसाब से। तो हम इन फूलों को दर्जन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक दर्जन में कितने फूल आते हैं? 12। तो 12 से मैं इसे डिवाइड कर दूंगा तो दर्जन हो जाएगा, यानी कि 12 के मैंने 240 से डिवाइड किया तो 20, यानी कि 20 दर्जन, ठीक है। 20 दर्जन फूल उसने कितने रुपए से खरीदे हैं? 9 रुपये से उसने खरीदे हैं। तो कितने के हो गए? 9 दूनी 18, 180 रुपये के फूल उसने खरीदे, ठीक है। फिर कहा गया है कि 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेचे। क्या फूल बेच रहा है, यानी कि उसने खरीदे तो हैं 180 रुपये के, ठीक है, और बेचेगा वो 240 रुपये के, क्योंकि 240 फूल हैं। 240 फूल अगर 1 रुपये से ही करेगा तो कितना आ जाएगा? 240 रुपये आ जाएगा, यानी कि 240 रुपये के उसने बेच दिए। तो उसे कितना लाभ हो गया? तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे, ठीक है ना। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, यानी उसने कितने रुपए के? 240 के बेचे हैं और 180 के खरीदे थे। तो कितना का प्रॉफिट कमा लिया उसने? 60 रुपये का। अब इसने 60 रुपये का प्रॉफिट किस पे कमाया है? 60 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो किस पे हुआ है? 180 पर हुआ है ना, यानी कि 180 पर ही तो कमाया है उसने। तो जब 60 का प्रॉफिट हुआ है 180 पे, तो 100 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं 60 से 180 को काट दूंगा 3 बार, 3 से 100 कट जाएगा आपका 33.33%। यह आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और काफ़ी अच्छा और इजी सवाल था, बस थोड़ा सा ही घुमा के दे रखा था हमें। बस जो पीसेस हैं उनको दर्जन में कन्वर्ट करना था, ठीक है। और इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है और ये क्वेश्चन पसंद आया है तो वो लाइक कर दें, और जिनको पसंद नहीं आया है वो बिना कुछ कहे डिसलाइक कर सकते हैं, आपको पूरी अथॉरिटी है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 300 रुपये के 100 संतरे खरीदे गए और उनमें से 4 संतरे सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया गया, ठीक है। तो कुल लाभ बताओ। अब देखो यहाँ पर 100 संतरे थे, 300 रुपये के खरीदे थे, ठीक है। उनमें से कुछ संतरे सड़ गए, यानी 4 संतरे सड़ गए, ठीक है, और शेष जो बचे उन्हें 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। अब देखो, सबसे पहले उसने 300 रुपये के 100 संतरे खरीदे, ठीक है, 100 संतरे ये रुपये के हिसाब से है ना। अब उसमें से कितने ख़राब निकल गए? उसमें से 4 ख़राब निकल गए। तो 100 - 4 कर दूंगा मैं, क्योंकि जो ख़राब होगा वो बिकेगा तो होंगे नहीं। तो 100 में से 4 माइनस करें तो 96 संतरे बचे हमारे पास, ठीक है। अब अगला देखो कि उसने कहा गया है कि जो संतरे बच गए उसको उसने 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। अभी पिछले सवाल में हमने देखा था कि जो दर्जन होता है वो बराबर कितने होता है? वो बराबर होता है 12 के, यानी कि एक दर्जन की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? इस 96 को 12 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैंने 12 की डिवाइड 96 से की तो कितना आ गया? 12 × 8 = 96, यानी कि 8 दर्जन संतरे, ठीक है। अब उसने 8 दर्जन संतरे कितने रुपए से बेचे हैं? 50 रुपये से बेचे हैं। तो मैं इस 50 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से, तो कितना आ जाएगा? 8 × 5 = 40, 400 रुपये के, ठीक है। 400 रुपये के उसने संतरे बेच दिए। अब उसने खरीदे कितने के थे? उसने खरीदे थे, क्रय मूल्य कितना था उसका? क्रय मूल्य उसका रहा था 300, और विक्रय मूल्य कितना रहा उसका? विक्रय मूल्य रहा था उसका 400। तो उसका लाभ कितना हो गया? लाभ बराबर हो गया उसका बेचारे का 100। अब 100 रुपये का उसने लाभ कमाया, किस पर कमाया? 100 रुपये का लाभ कमाया उसने 300 पे। तो 100 रुपये का लाभ उसने 300 पे कमाया, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? अगर हमसे परसेंटेज पूछा जाए तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 300 से ही कट जाएगा 3 बार, और 3 से इसको काटूंगा मैं तो आ जाएगा 33.33। अगर आपसे प्रतिशत लाभ पूछा होता तो आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि कितना हमें लाभ हुआ, तो लाभ हमें कितना हो गया? 100, और प्रतिशत लाभ आपसे पूछता तो वो होता 33.33% का, ठीक है।
आई होप कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा ये अगला प्रश्न है, इसमें है कि एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे। यहाँ कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 100 रुपये में सेब बेच दिए, 100 सेब 20 रुपये में बेच दिए और उसे 20% का प्रॉफिट हो गया। अब वो पूछ रहा है कि उसने 100 सेब जो थे वो कितने रुपये में खरीदे थे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे हैं, 20 सेब। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है इस वाले सवाल में कि इसमें हम क्या करेंगे कि रुपए में जो वैल्यू दी होगी उसे ऊपर रखेंगे और जो क्वांटिटी होगी उसको हम नीचे रखेंगे। तो उसने 100 रुपये में कितने सेब खरीदे हैं, 100 रुपये में कितने सेब बेचे हैं, 20 सेब बेचे हैं। तो उसे प्रॉफिट कितने का हो गया, उसे प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का। और प्रॉफिट को हमेशा क्रय मूल्य में प्लस करके लिखते हैं और क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है। 100 में जब मैं 20 प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा 120। तो यानी कि उसे 120% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब पूछा गया है कि उसने कितने संतरे कितने में खरीदे थे, यानी कि उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100 होता है, तो मैं 100 यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करूँगा जब मैं इसको, तो ये इससे कट जाएगा 5 बार 20 से, ये 20 से कटेगा 6 बार। ठीक है, 5 से मैं इसे काट दूंगा 4 बार और फिर मैं 100 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1/6 की जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 6 चौक 24। यानी कि उसने 6 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे। अब ये रुपये ही थे ना ऊपर, तो 100 रुपये में उसने संतरे खरीदे, सॉरी सेब खरीदे कितने, 100 रुपये में उसने सेब खरीद लिए। कितने सेब खरीद लिए, 24 सेब उसने खरीद लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि हम इसको जो रखते हैं पहले ऊपर रुपये रखते हैं और नीचे क्वांटिटी रखते हैं। यहाँ पर भी हमने 100 रुपये रखे थे और 20 सेब रखे थे। ठीक है, तो जैसे ही हम रखते हैं वैसे ही हमें आंसर मिलता है। यानी 100 रुपये में उसने 24 सेब खरीदे। ठीक है, जैसे हमने क्वांटिटी ऊपर नीचे रखी थी, क्वांटिटी हमें नीचे मिली और रुपए हमें ऊपर मिले। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इस हिसाब से, इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लाइक कर देना है वीडियो को। अब इस सवाल में हम देखते हैं कि एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि हुई, तो उसे 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि उसने कितने रुपये में कितने केले बेचे। ध्यान रखना है वही रुपए यहाँ ऊपर लिखेंगे, बटे में क्वांटिटी लिखेंगे। ठीक है, जितनी भी संख्या होगी। उसने 40 रुपये में कितने केले बेचे हैं, 45 केले बेचे हैं। उसे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसे लॉस हुआ है कितने परसेंट का, 20% का लॉस हुआ है। तो लॉस को क्या करते हैं हम 100 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि क्रय मूल्य में से लॉस होता है ना। 100 में से माइनस किया मैंने, कितना हो गया 80, यानी हमारा 80% का बिका होगा वो, क्योंकि जो भी चीज़ बिकी होगी 80 बिकी होगी ना, तो उसे 80% मिला। 100 रुपये उसने खर्च किया तो 80 मिला, एक तरीके से समझ लो। अब कह रहा है कि वो 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए जिससे उसे 120 रुपये का लाभ हो। तो यानी उसे 120 रुपये का लाभ दिखाना है हमें। अब इसको मैं सीधे सीधा सॉल्व कर लूँगा। मैंने इसको काटा, 4 से मैंने इसको काट दिया तो ये कट जाएगा 2 बार, 2 से मैंने इसको काट दिया तो ये कट जाएगा 60 बार। अब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1/45 मल्टीप्लाई बाय 60/1। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो ये हो जाएगा 45 और 60, 60/45। ठीक है, इसको एक बार और सॉल्व करते हैं हम। हमसे पूछा गया है कि 24 रुपये में ना कितने केले खरीदे, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसको मैंने काटा 15 से, 15 से कटेगा 3 बार, 15 से कटेगा 4 बार, 4/3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप कि जब ये 4/3 आ गया है, हमसे पूछा गया है कि 24 रुपये में कितने केले बेचेंगे। हमने जो ऊपर वाली संख्या थी इसे क्या रखा था, इसे माना था हमने रुपए और इसे माना था हमने क्वांटिटी, यही माना था ना। तो अब 4 रुपये में 3 केले, ठीक है, बेचता है वो, तो उसे फ़ायदा होता है। तो 24 रुपये में कितने बेचेगा, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं 4 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 6 से करूँगा तो 24 रुपये हो जाएंगे। और जब मैंने ऊपर 6 से मल्टीप्लाई की है तो इस वैल्यू को बराबर रखने के लिए मुझे नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो कितने हो जाएंगे 18, यानी कि 24 रुपये में 18 केले बेचेगा वो। 24 रुपये में कितने केले बेचेगा, 18 केले। तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर था ना 4/3 निकाल दिया। अब
क्वालिटी एक रूल होता है कि आप ऊपर जिससे मल्टीप्लाई करते हो उतनी ही मल्टीप्लाई नीचे करनी पड़ेगी अगर आपको बैलेंस रखना है तो वैल्यू को। हमने यहाँ वैल्यू को बैलेंस रखने के लिए सेम संख्या से मल्टीप्लाई किया। मुझे बनाना था 24 तो मैंने ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे जो ऊपर से मल्टीप्लाई किया वही नीचे से कर दिया। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता नीचे कुछ भी आए, ऊपर मेरे को 24 चाहिए था इसलिए मैंने ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 3 18 और 6 चौक 24, यानी 24 रुपये में कितने 18 केले। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना। और अगर आप बिल्कुल नए हो चैनल पे पहली बार आए हो तो यार एक बार सब्सक्राइब करने का हक तो आपका बनता है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब आपका अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपये की कीमत पर बेच देता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में कितनी चीज़ें खरीदी गई वो आपको बतानी है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही करना है, हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। एक बार और देख लेते हैं इसी तरह के सवाल को। सबसे पहले हमें एक बात को याद रखना है कि सबसे पहले हमें ऊपर रखने हैं रुपए और नीचे रखनी है क्वांटिटी। क्योंकि एक बार आप जनरली बताओ, आप 10 रुपये में 2 चॉकलेट खरीद के लाते हो, ठीक है, 2 चॉकलेट खरीद के लाते हो तो एक चॉकलेट आपको कितने की मिलती है, 5 रुपये की मिलती है ना, मिलती है, ठीक है। अगर आप इसको काटते हो तब भी वही आता है 5 रुपये की एक चॉकलेट। वही सेम तरीका हम लगा रहे हैं। अब क्या गया है, 20 वस्तुएं 1 रुपये की, 1 रुपये की कितनी वस्तुएं हैं, 20 बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है। बस लाभ में आपको ध्यान रखना है कि लाभ वाली संख्या को नीचे रखना है, ठीक है, या फिर जो भी उसको लाभ या हानि जो भी मिलेगा उसे नीचे रखेंगे हम। तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी क्रय मूल्य होता है हमारा 100, तो 100 में 20 प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा हमारा 120, तो मैं यहाँ रख दूंगा 120, ठीक है। तो प्राप्त होता है तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुएं बतानी है आपको। तो यानी खरीदी गई बोले तो क्रय मूल्य हमारा क्या होता है 100%, तो मैं 100 की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, मैं इसको काटूंगा 20 से कट जाएगा ये 5 बार, 20 से कट जाएगा ये 6 बार, ठीक है। अब 5 से मैं इसको भी काट सकता हूँ, ठीक है, 5 से मैं इसको काट दूंगा कितनी बार, 5 से कट जाएगा मेरा 4 बार। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 1/4 ये तो कट चुका था, मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो मैं इसे सॉल्व कर लूँगा। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 ही, और 4 की मल्टीप्लाई 6 से तो 24, यानी कि 1 रुपये में 24 वस्तुएं, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको अगर मेरा तरीका, मेरा मेथड, मेरी अप्रोच सही लग रही हो और ईजी लग रही हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है और कौन कौन लोग इसे देखता है। हम आपकी कमेंट का वेट करेंगे। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें यार चैनल को, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम अगला। एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे और उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए। अब अगर वह 10% कुल लाभ कमाना चाहता है तो शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे। यहाँ पर बेच दिए हैं, गलती से भेज दिए लिख दिया, ठीक है। अब देखो उसने कितने पेन खरीदे हैं, टोटल पेन उसने खरीदे हैं 50 पीस, ठीक है। कितने रुपए से खरीदे हैं, 50 रुपये से, ठीक है। ये तो आपके समझ में आ गया। अब देखो कि इसमें एक बात और देखने की है कि 50 पेन खरीदे हैं उसने और इसमें से 40 पेन 5% पे बेच दिए। देखो 40 पेन कितने रुपये बेचे हैं, 5% पे, तो कितने के बेच दिए, 200। ये 200 क्या है, लॉस। और वो चाहता है कि अब अगर वो 10% कुल लाभ कमाना चाहता है, कुल लाभ कमाना चाहता है नहीं, 50 पीसेस पे लाभ कमाना चाहता है, 50 पीसेस पे 10% का लाभ बोले तो 500 प्लस है, ये 200 इसमें से माइनस है। अगर 500 माइनस प्लस के ये और 200 ये, अगर इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 700 हो जाएंगे। यानी उसने 700 बनाने हैं उसे, क्योंकि 500 का प्रॉफिट चाहिए था, 200 ऑलरेडी माइनस में जा रहा है, तो यानी कि उसे 700 का प्रॉफिट लेना होगा। 700 का प्रॉफिट कितने पर लेना होगा, 40 तो वो बेच चुका है, उसके बाद कितने बचे हैं, 10 बचे हैं। 10 पर वो क्या करे कि 700 का प्रॉफिट ले, तो 10 पर 700 का लेना है, तो 1 पर कितने का लेना होगा उसे, 70 का लेना होगा, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा 70%, 70% का उसको
प्रॉफिट लेना पड़ेगा बचे हुए पेन पर, यानी कि 10 पेनों पर 10% पे कितना लेना, 10 पे कितना लेना होगा उसे, 70% प्रॉफिट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने 40% लाभ पर बेचा, तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले होंगे। यानी कहने का मतलब है कि कोई दुकानदार है, वो 10 रुपये के हिसाब से 7 पेन खरीद कर लाया है, ठीक है। अब उसने 40% प्रॉफिट पर बेच दिया। प्रॉफिट क्या रहा उसका, 40% प्रॉफिट रहा, यानी कि 140% उसने लिया है, ठीक है। 140% उसने में बेच दिया उसने, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ख़रीदने वाले को कितने में मिला होगा, ख़रीदने वाले को यानी कस्टमर को कितने में मिला होगा वो आपको बताना है। अब देखो कैसे करेंगे। उसने कितने पेन खरीदे हैं, सबसे पहले हम क्या करते थे, हम रखते थे रुपीज़ और क्वांटिटी। वही फार्मूले से, वही मेथड से हम इसमें करेंगे। यानी कि 10 रुपये में कितने पेन लाया है, वो 7 पेन लेकर के आया है, ठीक है। और उसने 40% लाभ पर बेच दिए हैं। कितने में बेच दिए हैं, 40% लाभ पर बेच दिए हैं, तो ख़रीदार को कितने पेन मिलेंगे, ठीक है। उसने 40% लाभ पर बेच दिए हैं, लेकिन वो 10 रुपये में 7 ये पेन लेकर आया, यानी कि वो 100% है। बेचे हैं उसने तो 140%। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये 7 से कट जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 7 से कट जाएगा 2 टाइम और 20 टाइम, ठीक है। और ये कट जाएगा इससे 10 टाइम, तो कुछ ऐसे आ जाएगा 20/10, ठीक है। 7 से कटेगा 10 बार, 7 से कटेगा 20 टाइम, ठीक है। अभी 20 से 20 कट जाएगा। अब फिर मैं इसे काटूँगा 10 से, इसे मैं काट दूंगा तो 10 से कट जाएगा कितनी बार, 2 से काटूंगा मैं इसे तो कटेगा 10 बार और ये कटेगा 5 बार। यानी कि कहने का मतलब है कि 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, 10 रुपये में पेन मिलेंगे 5 पेन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस हिसाब से, हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 10/5, यानी कि 5 पेन, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया और ये भी कैसे आया, ठीक है। मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया है और जिस मेथड में हम रखते हैं वैल्यू उसी मेथड में मिलती है। यानी कि यहाँ रुपये है तो यहाँ पर भी रुपये है, यहाँ क्वांटिटी है तो यहाँ पर भी क्वांटिटी है। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इतनी बढ़िया और इस मेथड की वीडियो और ला सकें, ठीक है। और लाइक कर देना ताकि ये वीडियो आगे भी पहुंच सके। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक दुकानदार एक शर्ट 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए उसे शर्ट को कितने रुपए में बेचना चाहिए। यानी कि शर्ट कितने में बेच रहा है, वो 720 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है 20% का उसे लॉस हो रहा है, ठीक है। ये हमसे बोला है। अब उसे प्रॉफिट चाहिए कितना, उसे प्रॉफिट चाहिए आपका 25%, उसे लाभ चाहिए। अब देखो 720 पर वो बेच रहा है तो उसे क्या मिल रहा है, 20% की हानि मिल रही है, सॉरी 25% की हानि मिल रही है, 25 है, ठीक है। 25% की हानि मिल रही है, तो 25% की हानि मिल रही है, यानी कि 25% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा हानि की तो कितनी होती है 1/4, यानी कि 4 रुपये की चीज़ पे उसे 1 की हानि मिल रही है, यानी वो 3 रुपये की बेच रहा है। यानी कि 720 को 3 में बेच रहा है, मल्टीप्लाई हमें चाहिए 25% लाभ। 25% लाभ के लिए क्या करते हैं 1/4 ही आता है, लेकिन 4 पर 1 प्लस हो जाता है तो कितना हो जाता है 5, यानी कि हमें 5 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा इजी मेथड है, इसमें कैलकुलेशन में ज़्यादा आसानी रहती है हमारे लिए, इसलिए मैंने ऐसे किया है। इसका एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 720 कट जाएगा 3 से 240 बार, ठीक है। 240 की मल्टीप्लाई मैं 5 से करूँगा तो 24 पंजे 120 और 1 0 का 1 0, यानी कि 1200 रुपये। यानी कि उसे अगर कितने परसेंट प्रॉफिट चाहिए, 25% लाभ चाहिए उसे, तो कितने में बेचना होगा चीज़ को 1200 रुपये में, ठीक है। तो हमारा यही ऑप्शन और यही आंसर एकदम करेक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन है ये, हमारा
बी ऑप्शन है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये तो तरीका था, मैंने इस तरीके से फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करके करा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, 720 रुपये में वो बेच रहा है चीज़ को, 720 रुपये में बेच रहा है, तो उसे कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, उसे हो रही है हानि। कितने परसेंट की, 25% की हानि होती है। तो 100 में से माइनस कर देंगे 25 को, तो कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, यानी कि हम 75 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अब कहा गया है कि वो 25% लाभ कमाना चाहता है, तो 100 में प्लस कर देंगे। 100 प्लस 25 किया मैंने, ऐसे लिख देता हूँ, 100 प्लस 25 किया मैंने, तो कितना आ गया, 125, यानी कि वो 125% पाना चाहता है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 से मैं से काटूँगा, 25 से मैं से काटूँगा तो 25 या 75, 25 पंजे 125। ठीक है, वही आ गया ना सेम टू सेम। देखो 3 यहाँ पर था, यहाँ पर भी 3 आ गया कट के, यहाँ पर 5 था, यहाँ पर भी कट के 5 आ गया। सेम उसी तरीके से करेंगे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो वही आएगा 240 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगा मैं, तो वही आपका आंसर आ जाएगा 1200 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके दोनों मेथड मैंने आपको बताया, जौन सा मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं, और आप बताना कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे तो दोनों ही मेथड ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं इस वाले के साथ ज़्यादा जाता हूँ, लेकिन जब कैलकुलेशन जल्दी करनी हो तो ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये हमसे पूछा गया है। कितने रुपये में बेचा है उसने, 78 रुपये में बेचा है, तो क्या हो रहा है, 4% प्रॉफिट हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर 60 रुपये में बेचेंगे हम तो हमें हानि होगी, वो कितने परसेंट होगी वो हमसे पूछा गया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कर लूँगा मैं, तो कितना होगा, 4/100 कर लूँगा। यहाँ पर 4 से 100 कट जाएगा, 1/25, यानी कि 25 रुपये की चीज़ पे 1 का लाभ, यानी कि 26। अब 78 रुपये बराबर 26 है, यानी कि 26 बराबर कितना दिया हुआ है, 78 मान सकता हूँ। तो मुझसे 60 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, इस तरीके से निकाल लूँगा। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, तो ये कटेगा 26 से कट जाएगा, 26 3 से कटेगा, 2 से काट लूँगा मैं इसको, 2 से काटता हूँ तो ये कटेगा 13 बार, और ये कटेगा आपका 78, 6 3 और बचेगा 9, 39 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60। अब इसको और आगे सॉल्व करता हूँ मैं, तो 13 तिया 39 और 60, तो ये बचेगा आपका आगे 60/3। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 3 से 60 कट जाएगा 20 बार, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 20% हानि हो रही है ना, 20% की हानि हो रही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, हमारा इसमें डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, 20% की हानि। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। विक्रय मूल्य का 60% उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि की प्रतिशत बताओ। देखो एक तरफ है अपना क्रय मूल्य, ठीक है, दूसरी तरफ है हमारा विक्रय मूल्य। अब यहाँ कहा गया है कि क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य का कितना, 60% बराबर किसके है, विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। ठीक है, अब अगर मैं इसे 100% बनाता हूँ तो क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 100%। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा आपका 100%, सॉरी 120% बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 120%। अब देखो ये 100 और ये है 120, तो मैं इनको रेशो निकाल लूँगा। इसको मैं काटता हूँ आपके 5 से काटूँगा अगर इसे, तो मैं 20 बार कट जाएगा। ये 5 से काटूँगा तो ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 बार कटेगा। ठीक है, और इसे कैंसिल कर लेते हैं हम, 2 से काटूँगा 12 बार, 2 से कटेगा 10 बार, और काटेंगे तो ये कटेगा 6 और ये कटेगा 5 में, यानी कि कटते कटते इनका रेशो आ जाएगा 6:5। यानी कहने का मतलब है कि अगर 6 रुपये की कोई चीज़ है, 6 रुपये की कोई चीज़ है तो उसे 5 रुपये में बेच रहे हैं हम, तो 1 रुपये का क्या हो रहा है, नुकसान। अभी 1 रुपये का नुकसान किस पे हो रहा है, ये 1 रुपये का नुकसान हो रहा है हमारा 6 रुपये पे, 6 रुपये पे तो हो रहा है ना। 6 रुपये की चीज़ मैं 5 रुपये की बेचूंगा तो मुझे 1 रुपये का नुकसान होगा और 6 रुपये पर होगा, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 6 रुपये में नुकसान हो रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, 6 से इसको मैं काटूंगा तो ये कट जाएगा पूरा
16.66%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। और ये क्या होगा? 16.66% लॉस होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ समाप्त होती है। हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको ज़रूर पसंद आई होगी तो मैंने आशा करता हूँ आप लाइक कीजिएगा इसे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।